अस्सलाम वालेकुम। अब्रार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मरतबा आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। एक सवाल पूछा जा रहा है, बल्कि गर्दिश में है, कि क्या यूएई में तमाम शॉपिंग मॉल्स को दोबारा 2 हफ्ते के लिए बंद किया जा रहा है। एक सवाल ये भी है कि क्या बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस के साथ इस बात के कितने इम्कानात हैं कि दोबारा यूएई ख़ास तौर पर दुबई में लॉकडाउन किया जा सकता है। इस हवाले से गुज़श्ता 2-3 रोज़ से सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही थीं और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पोस्ट्स भी शेयर की जा रही थी व्हाट्सएप ग्रुप और दीगर सोशल मीडिया ग्रुप्स में। गुज़श्ता रात यूएई की अथॉरिटीज़ ने, यानी क्राइसिस मैनेजमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो अथॉरिटी है यूएई की, उसके सरबराह ने, उसके तर्जुमान ने एक वजाहत जारी की है कि यूएई की किसी रियासत में किसी शॉपिंग मॉल को बंद नहीं किया जा रहा और उन्होंने ख़बरदार किया कि इस तरह की अफवाहें फैलाने से गुरेज किया जाए और अगर आपके पास कोई इस तरह की पोस्ट आती है जिसमें ये दावा किया जाता है कि यूएई या दुबई के मॉल्स को बंद किया जा रहा है या वहाँ पर दोबारा लॉकडाउन किया जा रहा है, तो ऐसी पोस्ट को फॉरवर्ड करने या उन्हें मज़ीद फैलाने से इज्तनाब करें, गुरेज करें, वरना आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है और आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है। क्योंकि बेबुनियाद अफवाहें फैलाने पर आप जानते हैं कि यूएई के कवानीन बहुत सख्त हैं और इस पर अगर आप गैर मुल्की हैं और कोई बेसरोपा या इस किस्म की ट्वीट या इस तरह का कोई इंटरनेट मैसेज आपने आगे फैलाया और आप पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि गुज़श्ता 4-5 दिनों से यूएई में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन उसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि वहाँ पर अब टेस्ट करने की जो तादाद है वो बढ़ाई जा रही है, इसलिए लोग ज़्यादातर पॉजिटिव टेस्ट के साथ सामने आ रहे हैं। लेकिन ये भी अथॉरिटीज़ की जानिब से बताया गया है कि ना सिर्फ अमवात की तादाद में बतदरीज कमी हो रही है, जिन लोगों को जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है, और साथ ही साथ एक और बात की तरफ इंडिया दिया गया कि अब चूँकि अबू धाबी में बड़े पैमाने पर टेस्ट किए गए, अल-मुसफ़ा का एक इलाका अल-दरफा है, इन इलाकों में ये तमाम लेबर कैंप्स हैं, यहाँ हज़ारों की तादाद में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान टेस्ट किए गए और यही वजह है कि अब कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में आपको इजाफा देखने में मिल रहा है। लेकिन ये भी बताया गया है कि बहुत से अफराद ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिव टेस्ट उनका ज़रूर आता है लेकिन उनमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, यानी कि उनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर होती है, वो 8-10 दिन के बाद सेहतयाब हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि शायद ये अफवाह फैलाने का मकसद ये भी था कि 7 जुलाई से दुबई को टूरिस्ट या टूरिज़म के लिए खोला जा रहा है, यानी अब दुनिया के किसी भी मुल्क से वीज़ा हासिल करके टूरिस्ट दुबई में आ सकते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि कुछ लोगों को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही, शायद इस वजह से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि शायद यूएई के मॉल्स को 2 हफ्ते के लिए बंद किया जा रहा है या यूएई में दोबारा लॉकडाउन किया जा रहा है। फ़िलहाल यूएई अथॉरिटीज़ के मुताबिक इन बातों में कोई सदाकत नहीं और ऐसा हरगिज़ नहीं किया जा रहा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।